अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में। इस वक्त जो शहर इक़्तिदार है उसमें जो 6 जजेस का केस है उसमें बहुत बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। ये फ़ैसला क्यों लिया गया और इससे किसकी एक्सटेंशन अब ख़तरे में है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है। वो फ़ैसला क्या है? और उसके बाद आखिरी खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। ये कैसे हुआ और क्या अब इनको याद आया कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है? इन तमाम ख़बरों पर बात करूँगा। सबसे पहले ये पाकिस्तान से का जो दिवालिया होने वाला इशू है इस पर बात कर लें कि ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और इसके साथ ही एक उन्होंने ट्वीट ये भी किया कि गुजरांवाला की एक बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है जो अपने बच्चों की शादियों पे करोड़ों रुपया लगाता है। करोड़ों रुपए के जेवरात ज़ेबतन किए जाते हैं और वो करोड़ों रुपए का बिजली का गैस का ना धंधा है। तो इस तरह के माशरों पे अजाब नाज़िल हुआ करता है। इसके साथ साथ ही वफाकी वज़ीर ख़जाना जो औरंगज़ेब साहब हैं उन्होंने एक मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हम जो है जो इदारे सरकारी इदारे खसारे में हैं उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दे सकते और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो सवाल ये है कि जब अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब करवाया गया तो उस वक्त भी तो ये दावा किया गया था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाता अगर इमरान खान हुकूमत करता रहता। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए ये कदम उठाया। उसके बाद जब ये हुकूमत गैर मकबूल हुई PDM की, जो पहली हुकूमत थी 16 माह की, तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, इन सब का एक ही बयानिया था कि हमने सख्त फ़ैसले करके अपनी सियासत की कुर्बानी दी लेकिन रियासत को बचा लिया। तो इनके कौन से बयानिए को सच माना जाए? वो बयानिया जो इन्होंने अप्रैल 2022 में बनाया कि इमरान खान मुल्क को दिवालिया करवाने जा रहा था, वो बयानिया जो इन्होंने 2024 के आम इंतखाबात से पहले बनाया कि सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया है, तो रियासत तो फिर भी ये जो इनके अल्फाज हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है बचती नज़र नहीं आ रही। तो इनके कौन से बयानिए को सच माना जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ख्वाजा आसिफ से भी और नून लीग की क़यादत से भी कि आपका कौन सा बयानिया सच है, वो वाला जो अप्रैल 2022 में था या अब। दूसरी खबर की तरफ मैं आऊँगा कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। वो फ़ैसला क्या है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान को उन मुकदमात में सज़ा दी जाएगी। इसमें पहले ही आपको 50 से ज़ायद उनके PTI के कारकुन और रहनुमाओं को एंटी टेररिस्ट कोर्ट से सज़ा हो चुकी है। अब इमरान खान को क्यों, वैसे तो पहले ही प्लान था कि उसमें सज़ा दी जाएगी क्योंकि जिन फैसला साजों ने, जिन ताकतवरों ने इमरान खान को तोशा खाना केस में और साइफर केस में और इद्दत केस में सज़ा दिलवाई। इद्दत केस तो खैर एक मजाक था जो इस मुल्क के साथ, शरीयत के साथ और इस मुल्क की 51% जो ख़वातीन की आबादी है उसके साथ किया गया। तो हमारे ताकतवरों को पता था कि ये साइफर और तोशा खाना केस जो हैं ये आला अदलिया में नहीं टिकेंगे और उसका पहला सबूत आ गया कि तोशा खाना केस की सज़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुकी है इमरान खान की और उनके वकला ये दावा कर रहे हैं कि साइफर केस में भी उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। तो ये पहले से तैयारी थी, ये मुकदमात का पता था ताकतवरों को कि ये मुकदमात नहीं टिक सकेंगे। आला अदलिया में जब जाएंगे, नीचे अदलिया पे उन्होंने जिस तरह दबाव डालकर, जिस तरह जजों को हॉस्पिटल्स पहुंचाकर, उनको ड्रिपें लगाकर ये फैसले तो करवा लिए उस वक्त इंतखाबात से पहले और ये बाउंस बैक भी कर गए। यानी उनका ख्याल था कि लोग डर जाएंगे, लोग मायूस हो जाएंगे कि इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और वोट डालने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन वोट पड़े और PTI को सबसे ज़्यादा वोट पड़े उनके आज़ाद उम्मीदवारों को। तो अब ये फैसला किया गया है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें इमरान खान को सज़ा दी जाएगी क्योंकि इमरान खान को हर कीमत पर फिक्स करना है। इमरान खान को किसी कीमत पर भी बाहर आने, यानी इस वक्त या वो ताकतवर रहेंगे या इमरान खान रहेगा, इन दोनों में से एक रहेगा। अब ये अल्लाह मेरा बेहतर जानता है कि दोनों में से कौन बाकी रहेगा। अब मैंने जो अपनी पहली खबर आपसे कही कि एक्सटेंशन ख़तरे में है, किसकी एक्सटेंशन? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन देने का असूली फ़ैसला कर लिया गया था मियां नवाज शरीफ की जानिब से
और ये काउंटर फैसला था कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से अगर नून लीग या शरीफ फैमिली को किसी भी मौके पर स्नब किया जाता है तो काजी फाइज ईसा को तो पहले ही ये एक्सटेंशन दे चुके होंगे, तो उसके ज़रिए फिर उनसे एक जंग लड़ी जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में होगी जब जेल में इमरान खान होगा और बाहर उनकी हुकूमती जमात नून लीग आला अदलिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके आगे खड़ी होगी। तो इस हवाले से उनकी एक्सटेंशन जो थी उसका फैसला कर लिया गया था, लेकिन ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं इनके ख़त ने इस सारा मामला ख़राब कर दिया। बड़े ही सीनियर हमारे प्यारे दोस्त हैं फ़ाहद शहबाज खान, मुल्क के बड़े मायनाज सहाफ़ी हैं। उनका इंटरव्यू करने का एक अपना ही यूनिक स्टाइल है और कमाल स्टाइल है। उन्होंने पहले ये खबर ब्रेक कर दी थी कि जो 6 जजेस हैं जिनको अपना ये तसद्दुक़ जिलानी साहब का जब बनाया गया था, अभी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कमीशन बनाया गया था उनकी सरबराही में, उन्होंने उस कमीशन को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया था। और इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ उनके कुछ मुकालमे भी अपने एक वीलॉग में कोट किए थे कि तुमने मेरी कमर में छुरा गोंपा है। तो वाक़तन इन 6 जजेस ने चीफ जस्टिस की कमर में छुरा गोंपा था कि उनकी एक्सटेंशन की राह में अब सबसे बड़ी रुकावट ये केस है जिसका उन्होंने अब खुद नोटिस लिया है बहुत ही मजबूरी के आलम में। वो मजबूरी क्या थी कि इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर ही दिया हुआ था और इसके साथ साथ इस मुल्क के तमाम तकरीबन नामवर वकला जिनमें ये तसद्दुक़ जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल हैं, तमाम नामवर वकला, अब उनका नाम लूँगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खतूत तहरीर किए थे, चीफ जस्टिस को खतूत तहरीर किए थे कि इसके ऊपर फौरी अज खुद नोटिस लें। एक तो ये प्रेशर था कि मुल्क की तमाम बड़ी जो नामवर जो हमारे वकला हैं वो मैदान में आ चुके थे। दूसरा, इन जजेस ने भी ये फैसला कर लिया था। तीसरा, चीफ जस्टिस को ये भी पता चल गया है कि अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो लाहौर हाई कोर्ट में भी बड़ी बेचैनी है और हाई कोर्ट में भी इस हवाले से बड़ी बेचैनी है और वहाँ से भी एक बम जो है वो फट सकता है। तो इसलिए फिर उनको मजबूरन या खुद नोटिस लेना पड़ा जो कि उनकी एक्सटेंशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। तो अब देखना ये है कि इस आज खुद नोटिस जो कि बुध सुबह 11 बजे इसकी समाअत करेगा, उसमें चीफ जस्टिस क्या इस पर अगला लाएअमल अख्तियार करते हैं। ये 2 दिन बड़े अहम हैं। उस बुध के दिन तक इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश करेगी चीफ जस्टिस को इस मामले में उनको न्यूट्रल किया जा सके, लेकिन चीफ जस्टिस के नीचे बगावत हो चुकी है। जजेस के अहल खाना का अगवा, उनकी गैर कानूनी वीडियोस, उनको धमकियां देना, उनके रिश्तेदारों की वीडियोस रिकॉर्ड करवाना तशद्दुद के बाद और उनको करंट लगाने के बाद, ये नीचे एक बगावत हो चुकी है और चीफ जस्टिस मजबूर हैं क्योंकि अगर नीचे बगावत हो जाए तो वो ऊपर उनका सिंहासन कायम नहीं रह सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है, अगर कल को लाहौर हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट के जजेस का कोई खत सामने आ जाता है तो ये तो एक खुली बगावत हो जाएगी अदलिया में। इसलिए चीफ जस्टिस इस वक्त जो है, मुझे सिरिल अल्मेडा का इस वक्त एक बड़ा कमाल उन्होंने एक ट्वीट लिखा है कि काजी फाइज ईसा जो है उनके पास अब छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये ट्वीट जो है ये आप समझें कि एक फिक्रे में उन्होंने कूजे में दरिया को बंद कर दिया है। तो देखना यह है कि काजी फाइज ईसा साहब बुध को 11 बजे, अब जबकि पूरे मुल्क की ताकत और अशराफी, आवाम की नहीं, आवाम बेचारे तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है 10 रुपए के करीब और 290 रुपये पे आपने पेट्रोल पहुंचा दिया है, वो उनका तो ये चीज़ अब उनके ये इश्यूज रह ही नहीं गए हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। उनको तो अपनी 2 वक्त की रोटी इस वक्त कमानी मुश्किल हुई हुई है, अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हुआ है। तो इस वक्त इस पूरे मुल्क की अशराफिया जो है ताकत के इस नए खेल को बड़ा बगौर देख रही है और अगर इसमें कोई चिल कर रहा है तो वो एक ही शख्स है जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।